हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इंडक्शन मोटर के तहत अभी क्रॉलिंग फिनोमेना समझ रहे हैं। अभी तक मैंने क्रॉलिंग समझाया नहीं है। इससे पहले का पूरा प्री रिक्विजिट नॉलेज जो हार्मोनिक्स का होना चाहिए, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। और धीरे धीरे मैं क्रॉलिंग फिनोमेना क्यों होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, वो मैं समझा पाऊंगी आप लोगों को। लास्ट वीडियो में मैंने स्पेस हार्मोनिक्स किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर, उसी को कंटिन्यू किए हुए हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे। फर्स्ट ये था कि जो हार्मोनिक होते हैं, जितना भी नंबर वाला हार्मोनिक होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो उतने नंबर ऑफ पोल्स इंडक्शन मोटर में रियलाइज करता है पर फेज में। मतलब 3 फेज वाइंडिंग स्टेटर की होती है इंडक्शन मोटर में, तो पर फेज में जो है हार्मोनिक्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि पर फेज का एमएमएफ का पैटर्न जो है स्पेस में वो नॉन साइनोसाइडल है। तो तीनों फेजेस आर, वाई और बी, रेड, येलो, ब्लू, तीनों फेजेस के अपने अपने एमएमएफ के फ्लक्स पैटर्न्स नॉन साइनोसाइडल है। तो उनके उनके फ्लक्स पैटर्न्स अपने अपने हार्मोनिक्स डेवलप करेंगे, और वो अपनी ही फेज की वजह से सेकेंड हार्मोनिक वाला जो एमएमएफ होगा रियलाइज करेगा डबल नंबर ऑफ पोल्स, मतलब 2p। थर्ड हार्मोनिक रियलाइज करेंगे, तीनों फेजेस के अपने अपने थर्ड हार्मोनिक रियलाइज करते हैं 3p। इस तरीके से हर फेज का एचथ हार्मोनिक अपने अपने एमएमएफ का प्रोडक्शन h टाइम्स ऑफ p की वजह से कर पाता है। ऐसा कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया था पर फेज का। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था सिंगल फेज के रिस्पेक्ट में, और उसको एलॉबरेट आज मैं कर रही हूँ कि जो मैंने समझाया था वो तीनों फेजेस पर हो रहा है। मतलब आर पर भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और बी में भी हो रहा है। इस तरीके से मतलब तीनों फेजेस के अपने अपने एमएमएफ स्पेस में हार्मोनिक्स लिए हुए हैं। साथ में मैंने एक और पॉइंट बताया था कि हाफ वेव सिमेट्री की वजह से इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। अब आज के कंटेंट में मैं बताना चाहूंगी कि ट्रिपलन हार्मोनिक्स का कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर। तो ट्रिपलन हार्मोनिक्स की बात कर रही हूँ मैं, तीनों फेजेस को ऑल टुगेदर लेकर आज आर वाई बी फेजेस के ये वाले फंडामेंटल हार्मोनिक्स है। एक्चुअल आर फेज का एमएमएफ, वाई फेज का एमएमएफ और बी फेज का एमएमएफ या इनके फ्लक्सेस जो होंगे वो नॉन साइनोसाइडल है, पर उनके फंडामेंटल मैं यहाँ शो कर रही हूँ। इसके रिस्पेक्ट में मैं सेकेंड हार्मोनिक तो प्रेजेंट है ही नहीं, इसके रिस्पेक्ट में मैं इंडिविजुअल का आर का थर्ड हार्मोनिक, वाई का थर्ड हार्मोनिक और बी का थर्ड हार्मोनिक बना दे रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए जो कंक्लूजन मैं ड्रॉ करने वाली हूँ वो कंक्लूजन यहीं पर डिपिक्ट हो जाए, ग्राफिकली अंडरस्टैंड हो जाए। आर फेज देखिए ये वाला है, ये पूरा। तो आर के रिस्पेक्ट में ये 180 डिग्री हुआ, ये वाला जो पॉइंट है वो 180 डिग्री हुआ। तो इसके हाफ साइकिल में आर का थर्ड हार्मोनिक अपने 3 साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा, और निगेटिव पल्स के रिस्पेक्ट में भी ये अपने 3 हाफ साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक 3 कंप्लीट साइकिल्स हो जाएंगे आर फेज के थर्ड हार्मोनिक के। ठीक है, अब मैं वाई फेज को देखूं कहां से कहां, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा वाई फेज का। तो इसके रिस्पेक्ट में भी मैं अगर थर्ड हार्मोनिक y3 ड्रॉ करती हूं तो वो ये ड्रॉ होगा। मतलब इसके 180 डिग्री में मुझे 3 हाफ साइकिल्स इसके भी मिल जाएंगे, और फिर आगे ये कंटिन्यू है ही इसका नेगेटिव साइकिल, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे अगले 3 हाफ साइकिल्स। मतलब फिर से इसके 0 to 360 डिग्री के बीच में इसके भी 3 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं अगर नेक्स्ट बी फेज का वेव देखना चाह रही हूँ, तो यहां से चेक कर रही हूँ मैं बी फेज का। तो यहां से लेकर ये जो होगा वो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में फिर इसके कितने हाफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे, 3, और आगे 180 to 360 डिग्री में और इसके 3 हाफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे। मतलब 0 to 360 डिग्री में इसके भी 3 साइकिल्स कंप्लीट होंगे।
वो सब तो ठीक है, वो नॉलेज तो हमें पहले से पता है। मैं जो स्पेसिफिक चीज़ बताना चाह रही हूँ वो ये कि आप ऑब्जर्व करिए कि ये तीनों सेम फेज में चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्चुअली ये जो होंगे हाफ साइकिल्स वो ऐसे भी कंटिन्यू होंगे, ऐसे भी कंटिन्यू होंगे। मैंने अब एक्चुअली स्टार्ट वहाँ से करके ये समझाना चाहा कि देखिए सारे पॉजिटिव पीक्स जो है वो सेम टाइम पे अकर हो रहे हैं, सारे नेगेटिव पीक्स सेम टाइप पर अकर हो रहे हैं, मतलब तीनों का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। मतलब आर फेज का थर्ड हार्मोनिक, वाई फेज का थर्ड हार्मोनिक और बी फेज का थर्ड हार्मोनिक तीनों सेम फेज में है, तीनों सेम फेज में है। इसका मतलब ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि तीन फ्लक्सेस 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होना चाहिए, तभी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मतलब इंडक्शन मोटर में थर्ड हार्मोनिक के वाले जो तीन एमएमएस होंगे, तीन फ्लक्सेस होंगे, वो अपनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ही नहीं करेंगे। तो ऐसा ही सेम सिक्स्थ हार्मोनिक जो कि इवन है तो होगा ही नहीं, ऐसा ही सेम नाइन्थ हार्मोनिक भी अपनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप कर पाएगा, क्योंकि उसमें भी सेम फेज में आ जाएंगे। मतलब R9, Y9 और B9 तीनों सेम फेज में आ जाएंगे। ऐसे ही R15 मतलब 15th हार्मोनिक का भी, आर फेज का 15th हार्मोनिक, वाई फेज का 15th हार्मोनिक और बी फेज का 15th हार्मोनिक, ये तीनों भी सेम फेज में आ जाएंगे। और बेटा जैसे जैसे हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स आते हैं, मैग्नीट्यूड जो होता है वो कम कम होता चला जाता है, और मैग्नीट्यूड कम मतलब उस पर्टिकुलर हार्मोनिक की वजह से डिस्टर्बेंस कम हो जाता है। तो मैं 15th हार्मोनिक की बात क्यों करूँ, तो थर्ड हार्मोनिक अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगा, वो अपने आप को खुद ही वैनिश कर ले रहा है, जीरो कर ले रहा है, जीरो भी नहीं कर ले रहा है, वो अपने आप को वहां पे असर नहीं दिखा पा रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ नहीं पा रहा है। नाइन्थ हार्मोनिक का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा है, 15th का भी नहीं, और आगे की तो मैं बात ही नहीं करूंगी क्योंकि हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स के मैग्नीट्यूड्स वैसे ही कम होते। तो इस तरीके से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ट्रिप्लन हार्मोनिक्स कैन नॉट प्रोड्यूस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका असर थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर होगा ही नहीं। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर डिस्टर्बेंस ट्रिप्लन हार्मोनिक्स मतलब थर्ड, नाइन्थ, 15th और उधर 21st, इनकी वजह से कोई असर नहीं हो पाएगा। चलिए, तो अब कितने कंक्लूजन्स हो गए मेरे स्पेस हार्मोनिक्स के इम्पैक्ट को लेके थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर। पहला, जितने नंबर का हार्मोनिक होगा उतने नंबर ऑफ पोल्स रियलाइज होंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उस पर्टिकुलर फेज वाले एमएमएफ के कारण। दूसरा, इवन हार्मोनिक्स हाफ वेव सिमेट्री की वजह से होंगे ही नहीं। तीसरा, ट्रिप्लन हार्मोनिक्स अपनी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाते। अब चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन पर आती हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एग्जिस्टिंग हार्मोनिक्स। अब कौन कौन से हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? फंडामेंटल कर रहा है, सेकेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, थर्ड अपना असर नहीं डाल रहा है, फोर्थ इवन है इसलिए नहीं, फिफ्थ असर डालेगा, फिफ्थ एग्जिस्ट रहेगा, सिक्स्थ फिर इवन है इसलिए नहीं, सेवेंथ मुझे अभी सेवेंथ तक का कोई कंक्लूजन नहीं मिला है, एट्थ इवन है इसलिए नहीं, नाइन्थ ट्रिपलेंट है इसलिए नहीं, 10th इवन है इसलिए नहीं, 11th हो सकता है, फिर 12th फिर ट्रिपलेंट भी है इवन भी है तो उसका भी असर नहीं, 13th मतलब 12th तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री है, 13th हो सकता है असर डाले। तो चलिए अब मैं इनकी वजह से किस टाइप का असर क्रिएट होगा इंडक्शन मोटर पर एक स्टेप आगे और डिस्कस कर लेती हूँ। ये मेरा रेफरेंस है, फंडामेंटल जो है मेरा आर फेज का फेजर ऐसा है, वाई फेज का ऐसा है और बी फेज का ऐसा है। मतलब आर 0 डिग्री पर है, वाई उससे आगे 120 डिग्री पर है और बी जो है वो 240 डिग्री पर है। तो मेरा जो सीक्वेंस है वो आर वाई बी सीक्वेंस मान के चल रही हूँ। मेरा इससे रिलेटेड रोटेशन को मैं पॉजिटिव रोटेशन या फॉरवर्ड रोटेशन बोल रही हूँ। तो फंडामेंटल मतलब फर्स्ट हार्मोनिक की वजह से ये मेरा पूरा रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में मैं आगे के हार्मोनिक्स के इम्पैक्ट्स को डिस्कस करूंगी, किसका, फिफ्थ का, 7th का, 11th का, 13th का, ऐसे। ये मेरा हार्मोनिक नंबर है इस कॉलम में, ये आर फेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मतलब फिफ्थ हार्मोनिक है तो ये R5 की इंफॉर्मेशन है, ये Y5 की, ये B5 की, ये 7th हार्मोनिक है तो ये R7 की इंफॉर्मेशन है, ये Y7 की इंफॉर्मेशन है और ये
B7 की, मुझे ऐसा लिख देना चाहिए हार्मोनिक RH, YH और BH, मतलब R5, Y5, B5 या R7, Y7, B7 या R11, Y11, B11, इस टाइप से। चलिए क्या देख रहे हैं, इसको मैं रेफरेंस मान रही हूं। अब फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से मैग्नीट्यूड तो R5 का भी बहुत छोटा होगा, अगर ये फिफ्थ हार्मोनिक है माना कि, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाएगा। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब है 360 डिग्री में 0 to 360 डिग्री में 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो और मैग्नीट्यूड भी बहुत छोटा होगा। तो चलिए मैं R5 का मैग्नीट्यूड ये मानकर चल रही छोटा सा। अब R0 जहां होगा, R5 उससे 5 बार चक्कर लगा चुका होगा, मतलब एक साइकिल जब R का कंप्लीट होगा R1 का, तो R5 के 5 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये अगर 0 डिग्री पर है कैपिटल R, तो ये वाला 5 इंटू 0 डिग्री पर होगा, मतलब 0 पर ही होगा। इसी तरीके से अगर Y फंडामेंटल 120 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो Y5 जो होगा वो 5 बार राउंड ले चुका होगा, मतलब 5 इंटू 120 डिग्री का रोटेशन कर चुका होगा, तो उसकी लोकेशन होगी 600 डिग्री पर। अब ये तो मैं 0 to 360 डिग्री में ही समझ पा रही हूँ, 600 डिग्री नहीं समझ पा रही। तो मैं 600 डिग्री क्या है समझने के लिए मैंने 360 डिग्री इंटू 2 मतलब 720 सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ, तो 600 माइनस 720 करके मुझे समझ में आ रहा है कि माइनस 120 डिग्री पर होगा कौन, Y5। Y5 कहाँ होगा, माइनस 120 डिग्री पर। अब मैं यहाँ पर दिखा चुकी प्लस 120 डिग्री जो है वो ये वाला है बेटा, पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट ये वाला है, तो निगेटिव एंगल मेजरमेंट ये वाला होगा, तो ये माइनस 120 डिग्री। और R5 के रिस्पेक्ट में Y5 जो होगा वो माइनस 120 डिग्री पर है, ये आ गया। अब मैं B5 की लोकेशन को देखती हूँ, तो B फंडामेंटल का 240 डिग्री पर है, B फंडामेंटल का 240 डिग्री पर है, तो B5 जो होगा वो 5 टाइम्स रोटेशन ले चुका होगा, तो 5 इंटू 240 डिग्री पर होगा। ये कहाँ से समझो कि कितने रोटेशन कंप्लीट कर चुका, वो ऐसे समझ लो बेटा कि 0 to 360 डिग्री जब फंडामेंटल का एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो फिफ्थ हार्मोनिक के 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 5 बार घूम चुका होगा वो, ये मीनिंग है उसका। तो 5 इंटू 240 डिग्री देखा तो 1200 आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ 1200 कहाँ होगा, तो मैंने 360 डिग्री इंटू 4 करके देख रही हूँ, एक फिगर आया, तो ये 1440 फिगर आया, तब समझ में आया 1200 में से 4 बार 360 डिग्री को किया, तो मुझे समझ में आया कि माइनस 120 डिग्री माइनस 240 डिग्री पर होगा। मतलब कहाँ पर है ये है माइनस 240 डिग्री पर B5। क्या समझ में आ रहा है, फंडामेंटल में RBY या RYB है, और फिफ्थ हार्मोनिक का RYB उल्टा है, जहाँ Y था वहाँ B है, जहाँ B है वहाँ Y। मतलब ये जो फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो रिवर्स डायरेक्शन की होगी, मतलब बैकवर्ड होगी, और उसका सीक्वेंस RYB ना होके RBY होगा, उसका सीक्वेंस RBY हो जाएगा। ऐसे ही सेवंथ हार्मोनिक को देख लेते हैं। सेवंथ हार्मोनिक फंडामेंटल के रिस्पेक्ट में 7 चक्कर ज्यादा लगा चुका होगा, तो सेवंथ हार्मोनिक R7 कहाँ होगा, तो R इंटू 0 कर देते हैं, सॉरी 7 इंटू 0 कर देते, तो 0 डिग्री पर होगा। Y7 कहाँ होगा, तो 120 डिग्री इंटू 7 कर देते, तो 840 में से 360 इंटू 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 120 डिग्री। मतलब ये कहाँ पहुंच गया, सेवंथ हार्मोनिक का Y7 कहाँ होगा, 120 डिग्री। मतलब आप ये समझिए कि Y7 जो होगा वो 120 डिग्री यहाँ पे होगा, प्लस 120 डिग्री, ये देखिए प्लस 120 डिग्री। फिर मैं B7 देख रही हूँ, तो 7 से 240 को मल्टीप्लाई किया, वो 7 चक्कर लगा चुका हूँ, 1680 आ रहा है, उसमें से मैं 5 टाइम्स या 6 टाइम्स 360 को उतने चक्कर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 240 डिग्री आ रहा है। तो 240 डिग्री मतलब आपका B7 240 डिग्री पर होगा। मतलब सीक्वेंस R7 Y7 और B7 का सेम वही सीक्वेंस आ रहा है, RYB जो फंडामेंटल का है। मतलब ये कैसा रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, फॉरवर्ड या पॉजिटिव डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही
11th वाला जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन की डेवलप करेगा। आप 11 इंटू 0, 11 इंटू 120, 11 इंटू 240 और उससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 360 मल्टीप्लाइड बाय सम, या तो सेम 11 से ही मल्टीप्लाई कर देना। तो देख लेना आपको यहाँ पे कुछ फिगर आएगा, फिर कैलकुलेट करना तो समझ में आएगा कि -120 डिग्री -240 डिग्री। ये बेटा आप लोगों पे छोड़ रही, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये। तो सीक्वेंस मुझे फिर से कैसा मिला, रिवर्स वाला मिला, बैकवर्ड वाला, मतलब 11th हार्मोनिक अपोजिट डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। पर हम 11th हार्मोनिक और 13th हार्मोनिक को भी अगर मैं चेकआउट कर दूँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन की मिलेगी। आप एक रो और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग हार्मोनिक्स है इनकी डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी होगी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5th निगेटिव डायरेक्शन का रिवॉल्यूशन डेवलप करा है, 7th पॉजिटिव डायरेक्शन का, 11th निगेटिव डायरेक्शन का या रिवर्स डायरेक्शन का, 13th पॉजिटिव डायरेक्शन का, ऐसे। अब मैं इनका ऑल टुगेदर इम्पैक्ट देखूंगी इंडक्शन मोटर पर क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने आपको क्रॉलिंग से पहले का पूरा प्री रिक्विजिट नॉलेज दिया है 4 पॉइंट्स में। पहला, जितने नंबर का हार्मोनिक होता है उतने नंबर ऑफ पोल्स जनरेट होते हैं। दूसरा, हाफ वेव सिमेट्री की वजह से इवन हार्मोनिक्स नहीं होते। तीसरा, ट्रिपलेंट हार्मोनिक्स रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ही नहीं करते, तो अपना असर वैसे ही वो खत्म कर चुके रहते। और चौथा पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग हार्मोनिक्स जो अपना असर डाल सकते हैं वो किस टाइप से असर डाल सकते हैं, तो उनकी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन की होती वो देखा मैंने। अब मैं इन सब को मिला के क्रॉलिंग फिनोमेना पे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा डिस्कशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से समझिए, अपने अंदर उतारिए। थैंक यू।